इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात कर लेते हैं उस प्रदेश से जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। नहीं, महाराष्ट्र की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बिहार की। कानून व्यवस्था बिहार का एक बड़ा मुद्दा है और कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में आजकल कुछ चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं। वजह यह है कि पिछले 72 घंटों में यानी 3 दिनों में बिहार में 12 हत्याएं हुई हैं। लेकिन इसमें सबसे भयानक बात ये हुई कि पूर्णिया ज़िले में, पूर्णिया के टेटगामा में एक परिवार के 5 लोगों को डायन बताकर उनकी हत्या कर दी गई और बड़े ही घिनौने तरीके से हत्या की गई। लेकिन पूर्णिया से पहले सिवान में 3 लोगों की हत्या की गई। 4 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में गोपाल खेमका, जो कि बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके घर के बाहर आकर अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी गोली मारकर। तो बिहार में पिछले 72 घंटों में ये 12 हत्याएं क्या बहुत बड़ा सवाल उठाती हैं बिहार के ऊपर, क्योंकि इसको एक नज़रिए से इस वक्त देखा जा रहा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये दावा हमेशा रहता है कि उनके बिहार में सुशासन है, यानी अच्छा शासन है, कानून का राज है। इसीलिए 12 हत्याओं को लेकर इतना ज़्यादा बवाल मच गया है। लेकिन एक और वजह है, बिहार में अब से कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा ये जो आंकड़ा है ये भी बहुत बड़ा बनाकर पेश कर दिया गया है। एक बात सच है, लोगों की हत्या होना कानून व्यवस्था की किसी कमी की तरफ इशारा करता है। और जो 12 हत्याएं पिछले 72 घंटे में हुई हैं, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा करता है। लेकिन यहाँ अंधविश्वास भी है, या अपराधी तत्व भी हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो सुशासन पर सवाल उठाता है। और बिहार में सभी को राजनीति करने का इसके ज़रिए मौका ज़रूर मिल गया है। बिहार में 4 से 7 जुलाई के बीच में 12 लोगों की हत्या हुई। नीतीश कुमार के इस शासनकाल में जब नीतीश कुमार ये दावा करते रहे हैं कि उनका बिहार भयमुक्त हो गया है, ये जानकारियां, ये तस्वीरें ये बताती हैं कि चीज़ें भयमुक्त तो नहीं हुई हैं, चीज़ें यहाँ पर कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करने की स्थिति में आए, तो अगर हम कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 72 घंटे में करीब 15 हत्या की वारदात रिपोर्ट की गई हैं। दिल्ली में 5 हत्याओं की वारदात रिपोर्ट की गई है, पंजाब में 4 और केरल में पिछले 72 घंटे में 3 हत्या की वारदात रिपोर्ट की गई है। अगर इसको और ज़्यादा तरीके से देखें तो साल भर में पिछले साल 2022 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3000 से ज़्यादा हत्याएं हुई थी। मैं ये यहाँ पर साबित नहीं कर रहा हूँ कि आंकड़े बिहार को बेहतर साबित कर रहे हैं, लेकिन कई बार कोई भी जो चीज़ें उभरती हुई दिखाई पड़ती हैं वो इस बात की भी निशानी होती हैं कि समय, काल, परिस्थिति क्या है। तो समय इस वक्त चुनाव की आहट का है, काल इस वक्त ऐसा है जब बिहार में राजनीतिक दल खुद को चुनाव के लिए मजबूत कर रहे हैं और परिस्थिति एक दूसरे को कमज़ोर और खुद को बीस साबित करने की है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से आ रही ये घटनाएं बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल हैं, साथ ही सरकार पर कि ऐसे ऐन मौके पर अचानक कैसे बिहार इन घटनाओं में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे इस वीडियो से आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या सच है, क्या गलत है, कहाँ कमजोरी है और कहाँ नहीं है। ये आपको पता करना है। कमेंट सेक्शन आपका और आपके कमेंट का स्वागत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।